हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा सिंह। स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के आर स्टडीज हब पर। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए। बहुत समय से कैंडिडेट्स की डिमांड थी 64th बीपीएससी इंटरव्यू और 65th मेंस के लिए हिस्ट्री ऑप्शनल के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं। सीरियसली आप इन्हें लीजिएगा, एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा आप अपने ऑप्शनल से। चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। उसके बाद चोला रूलर्स, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी एडमिनिस्ट्रेशन की। जो अ, चोला रूलर्स थे आपके, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था। ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आया भी था 64th बीपीएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन आपका। और बोर्ड मेंबर्स भी देखिए कभी कभी पूछ लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे शासक रहे हैं जिनका बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन था उनके बारे में पूछ लेते हैं कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन से आपको क्या सीखने को मिलता है, किस तरह का उनका एडमिनिस्ट्रेशन था। ठीक है। शेरशाह सूरी जैसे ये बिहार के ही थे आपके, तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इन सबके एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद आप मॉडर्न डायनेस्टी का भी एडमिनिस्ट्रेशन देख सकते हैं, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट। उसके बाद पीजेंट मूवमेंट्स, किसानों के जो आंदोलन रहे हैं हमारे हिस्ट्री में उनको देख लीजिएगा, क्योंकि अभी भी देखिए किसानों के आंदोलन होते रहते हैं। और तब के किसानों में और आज के किसानों में क्या फर्क आया है, क्या समस्याएं जो उनकी हैं वो बदली हैं, जो उनकी कंडीशन है उसमें सुधार आया है कि नहीं, तो इस सब का कंपैरिजन पूछ लिया जाता है। उसके अलावा ट्राइबल रिवॉल्ट, जो जनजातीय विद्रोह हुए थे, ताना भगत, मुंडा, सांथाल, इस तरह के जो रिवॉल्ट थे जो बिहार से स्पेसिफिकली बिलोंग करते हैं उनको देख लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हिस्ट्री में आपके। राइट। देखिए फ्रेंड्स, सबसे उसके बाद जलियांवाला बाग इंसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल। 1919 जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा कि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, बोर्ड मेंबर्स जो होंगे आपके उनमें से अगर कोई बोर्ड मेंबर हिस्ट्री बैकग्राउंड से है या हिस्ट्री उनका एकेडमिक्स रहा हो, हिस्ट्री के प्रोफेसर हो, तब ज्यादा चांसेस हैं कि वो बहुत डेप्थ में जाके आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अदरवाइज जो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं हिस्ट्री के वही पूछे जाते हैं। ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, कॉजेज एंड इम्पैक्ट्स ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 1800 जो 57 है, इसका जो क्रांति है उसके बारे में सबको पता होता है, ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं, तो वो इस क्वेश्चन को पूछ लेते हैं और ये आपके सिलेबस का भी पार्ट है। राइट। उसके अलावा बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ये दोनों इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं, इनको जरूर पढ़ के जाइएगा, इनके बारे में भी पूछा जाता है। उसके अलावा ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसफिकल सोसाइटी, सत्य शोधक समाज, ये कुछ सोशल रिफॉर्मर्स के बनाए गए समाज थे। ठीक है, इनको जरूर पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंबेडकर एंड डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट, अंबेडकर जी के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा और उनके द्वारा चलाए गए दलितों के लिए जो आंदोलन थे उनको देख लीजिएगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये तीनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मेंस के लिए भी आपके इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। सीबीडी, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट तो आपका 63rd बीपीएससी में आया भी था, तो इस साल चांसेस हैं कि सीबीटी और क्विट इंडिया मूवमेंट या नॉन कॉपरेशन में से एक मूवमेंट जरूर पूछा जाए, क्योंकि सिलेबस का पार्ट है। ठीक है। और इनके बारे में ज्यादातर बोर्ड मेंबर्स को भी पता होता है, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पूछ लिया। उसके बाद आपका मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, जो आपके नरम दल थे और जो गरम दल थे उनके बीच में मेजर डिफरेंस क्या था। ठीक है। व्हाट वाज द रोल ऑफ मॉडरेट्स, मॉडरेट्स जो आपके नरम दल थे उनका इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या रोल था। ठीक है। क्या रोल उन्होंने निभाया इंडियन नेशनल कांग्रेस में, नरम दल के द्वारा क्या रोल निभाया गया था। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है। कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिज्म का जो राइज था वो क्यों हुआ था, उसका कारण पूछा जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस के द्वारा क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भारत में लाए गए थे, इनके बारे में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन कई बार
पूछा गया है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में आप जा रहे हो तो कॉर्नवालिस ने काफी बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करवाए थे अपने समय में, तो इनको देख लीजिएगा। डिस्कस द ग्रोथ ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ग्रोथ कैसे हुआ भारत में। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद इवेल्युएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी जी टू द स्ट्रगल फॉर द इंडिया इंडिपेंडेंस, भारत की आज़ादी का जो मूवमेंट्स थे उनमें गांधी जी का कंट्रीब्यूशन क्या था। देखिए, हिस्ट्री की जब बात आती है तो सबके दिमाग में सबसे पहले गांधी जी ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मास मोबिलाइजेशन कराने के लिए लोकप्रिय थे, भारी जनता को जुटा लिया करते थे आंदोलनों के लिए, तो गांधी जी की छवि सबके दिमाग में आ जाती है इतिहास का नाम लेते ही। तो गांधी जी को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, किसी के बारे में पूछा जाए ना पूछा जाए इंटरव्यू में, गांधी जी के बारे में जरूर पूछ लिया जाता है। राइट। उसके अलावा आपके राजा राम मोहन रॉय वॉज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस, इंडियन रेनेसांस का फादर राजा राम मोहन रॉय को क्यों कहा जाता है, ये पूछ लिया जाता है। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, देखिए ब्रिटिश रूल का क्या इम्पैक्ट रहा था इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है, ये पूछा जाता है। वॉज दैट इसेंशियली डिस्ट्रक्टिव, क्या ये डिस्ट्रक्टिव था, मतलब इसने सिर्फ बर्बाद किया इंडियन इकोनॉमी को या कुछ उसमें ऐड भी किया। देखिए, मेनली तो इसका इम्पैक्ट यही था कि पॉवर्टी आई इसकी वजह से, फेमाइन हुआ, स्टैग्नेशन हो गया, हमारा एग्रीकल्चर डिट्रियोइट हो गया था, पीजेंट्री में इम्पावरिशमेंट फैला था। ठीक है, जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी थी उसको डिसरप्ट हो गई थी ब्रिटिश रूल के समय में। इंग्लिश एजुकेशन को ये प्रमोट करते थे, मॉडर्न इंडस्ट्रीज को डेवलप करते थे, मास अनएम्प्लॉयमेंट था, ड्रेन ऑफ वेल्थ हमारा हो रहा था। तो क्या क्या इम्पैक्ट थे वो आपको पॉइंट्स में पता होने चाहिए। इन डिटेल तो देखो, आपको मेंस तो है नहीं, वहां पे लिखना तो है नहीं, मेंस वाले स्टूडेंट्स को डिटेल में पढ़ना होगा, नो डाउट इन दैट। Was the partition of India inevitable, ठीक है, मेजर कॉजेज बिहाइंड द इंडियाज पार्टीशन, इंडिया के पार्टीशन के पीछे क्या मेजर कॉजेज थे। व्हाई डिड आईएनसी ने क्यों एक्सेप्ट किया इंडिया के पार्टीशन को 1947 में। देखिए, मेन कॉजेज तो यही थे कि मुस्लिम लीग की एक्टिविटीज बढ़ गई थी, कांग्रेस पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, कम्युनल रिएक्शन हो रहा था, कांग्रेस पॉलिसी ऑफ स्ट्रेंथनिंग इंडिया, ठीक है, डेवलपमेंट, ट्रांसफर ऑफ पावर, तो ढेर सारे कॉजेज थे। मेजर कॉजेज को आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा डिस्कस द रोल ऑफ रिवॉल्यूशनरीज इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, रिवॉल्यूशनरीज जो क्रांतिकारी थे उनका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या रोल रहा था। ठीक है, स्पेशल रेफरेंस टू द सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस को स्पेशल रेफरेंस में देकर समझाइए। ठीक है, क्रांतिकारी नेता क्योंकि सुभाष चंद्र बोस को माना जाता था। सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, दोनों की विचारधारा में डिफरेंस पूछ लिया जाता है कभी कभी। उसके अलावा टू व्हाट एक्सटेंट डिड द सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स, जो आपके सामाजिक और धार्मिक जो मूवमेंट्स हुए थे उन्होंने महिलाओं की स्थिति को कितना सुधारा 19th सेंचुरी में। ठीक है, 19वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति में कितना सुधार आया, जो सोशल रिफॉर्मर्स थे इनके द्वारा चलाए गए मूवमेंट, राजा राम मोहन राय, ठीक है, और आपके जो रामकृष्ण मिशन था, जो भी जितने सारे रिलीजियस मूवमेंट्स हो रहे थे उनके द्वारा क्या महिलाओं की स्थिति में सुधार आया। व्हाई डिड महात्मा गांधी एम्फेसाइज ऑन सत्याग्रह, सत्याग्रह पे महात्मा गांधी क्यों एम्फेसाइज करते थे इन द नेशनल स्ट्रगल, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है सत्याग्रह के बारे में। इवेल्युएट द रोल ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के रोल को इवेल्युएट कीजिए इन द अटेनमेंट ऑफ इंडिया फ्रीडम, भारत को स्वतंत्रता दिलाने में गांधी जी का कितना रोल था, गांधी जी नहीं होते तो क्या भारत स्वतंत्र नहीं हो पाता। इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड मेंबर्स इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ विमेन, महिलाओं का जो रोल है उसको समझाइए इंडियन नेशनल मूवमेंट में। इंडियन नेशनल मूवमेंट में महिलाओं ने क्या किया, ठीक है, उनका क्या रोल था। देखिए, बहुत सारी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया था, आपकी एनी बेसेंट हो गई, ठीक है, आपकी सरोजनी नायडू हो गई, इन सब का जो रोल है वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद मैडम जी कामा, अरुणा आसफ अली, इनका रोल देख लीजिएगा अलग अलग आप, उषा मेहता, ये सब इम्पोर्टेंट फीमेल्स हैं जिन्होंने बहुत बेहतरीन रोल निभाया था। ठीक है, उसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, अमेरिकन एंड कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन। देखिए, आपका 2 बार से तो
लाइक फ्रेंच रिवॉल्यूशन पूछा जा रहा है मेंस में, ठीक है। 63rd बीपीएससी मेंस में भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन पूछा गया था और 64th में भी पूछा गया था। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, क्वेश्चन भी आपके रिपीट हो जाते हैं। बट इंटरव्यू के लिए देखिए बोर्ड मेंबर को हिस्ट्री बैकग्राउंड से बिलोंग करेगा तभी आपसे इन सब रिवॉल्यूशन के बारे में पूछेगा, अदरवाइज कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। तो इनको एक बार इन शॉर्ट देख लीजिएगा ब्रीफ में कि क्या था बैकग्राउंड, क्यों ये रिवॉल्यूशंस हुए थे, मुख्य इनका लीडर कौन था और क्या इनका बाद में फलसफा निकला, ठीक है। उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के संदर्भ में ये बहुत रेलेवेंट हो जाता है, मेरे सपनों का भारत। गांधी जी के सपनों का भारत कैसा था, ठीक है। ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के समय की अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि देखिए अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें सोसाइटी में नजर आ रही हैं देखने को। कोरोना के समय में ही जो जो माइग्रेंट्स थे या जो पुअर पीपल थे उनको बहुत सफर करना पड़ा, ठीक है। आजादी के 70 साल बाद भी हमारा जो भारत है वो डेवलप नहीं हो पाया है। गांधी जी ने उसी समय सपना देखा था। गांधी जी वंस सेड, गांधी जी ने एक बार कहा था, आई शैल वर्क फॉर एन इंडिया, मैं ऐसे भारत के लिए काम करना चाहूंगा इन विच द पुअरेस्ट शैल फील दैट, जिसमें गरीब से गरीब जो इंसान हो वो ये फील करे कि इट इज देयर कंट्री, कि ये उनका भारत है, उनका देश है। इन हुज मेकिंग दे हैव एन इफेक्टिव वॉइस, उस देश को बनाने में, उस देश के निर्माण में उनका एक इफेक्टिव वॉइस उनकी हो। एंड इंडिया देयर शैल बी नो हाई एंड नो लो क्लास ऑफ पीपल, एक ऐसा भारत जिसमें कोई नीचा और कोई ऊंचा ना हो, सब समान ओहदे के लोग हों, सब बराबर हों। एंड इंडिया इन विच ऑल कम्युनिटीज शैल लिव, एक ऐसा भारत जिसमें सारी जो कम्युनिटीज हैं वो हार्मनी से रहें, प्रेम से रहें, ठीक है। उनमें कोई भी झगड़ा ना हो, कोई भी एक दूसरे को ऊंचा नीचा ना देखे। विमेन विल एंजॉय द सेम राइट्स एज मेन, महिलाओं को भी उतने ही अधिकार मिले जितने कि पुरुषों को मिल रहे हैं। एक ऐसे भारत की कल्पना महात्मा गांधी ने की थी। दिस इज द इंडिया ऑफ माई ड्रीम, गांधी जी ने कहा था कि कुछ ऐसे भारत की मैं कल्पना करता हूं। गांधी जी ने कहा था कि भारत को सिर्फ अंग्रेजों से आजाद कराना नहीं है, भारत को हमें उन जंजीरों में जो जकड़ा हुआ है भारत, उन रीति रिवाजों में, उन पुरानी परंपराओं में, छुआछूत को लोग पहले मानते थे, अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए महात्मा गांधी ने बहुत काम किया था। तो उन सारी रूढ़िवादिता से भी भारत को आजाद कराना है, सबको एक समान करना है, भारत में कोई गरीब ना रहे, इसके लिए काम करना है। बट आजादी के 70 साल बाद भी हमें बहुत सारी इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, असमानता देखने को मिलती है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, असमानताएं अभी भी बहुत है। तो गांधी जी के जो सपनों का भारत था अभी हम उसे अचीव नहीं कर पाए हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा, मैंने इसका आइडिया आपको दे दिया है। बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर कर लिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में लिखकर आप बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।